विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय। रामपुर में किसके नाम पर बरस रहे शोले? आजम के गढ़ में इस बार किसका माहौल? 5 सालों में रामपुर में कितने बदले हालात? फिर खुली वादों की किताब, हर वोट का लगने लगा हिसाब। ग्राउंड जीरो से एवीपी गंगा की सबसे बड़ी पड़ताल। रामपुर में एवीपी गंगा की दस्तक, किसका होगा विजय तिलक? विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। निकाय चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। इन सब के बीच जितने भी सियासी सुरमा हैं वो अपनी कवायदों में लग गए हैं कि किस तरीके से सिटी की सरकार में अपनी जगह बनाई जाए। और इसलिए भी ये जंग महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि अगले साल आम चुनाव हैं और उससे पहले पार्टियां अपने आप को देख लेना चाहती हैं कि जमीन पर और जनता के मन पर उनका कितना असर है। तो आज हम मौजूद हैं रामपुर में, जहां की सियासत बीते कुछ सालों में बेहद दिलचस्प हो चुकी है। हालांकि रामपुर हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन हाल के दौर में जो रामपुर में चल रहा है उन सब के बीच क्या वाकई राजनीति की राह बदल रही है, यहाँ पर तस्वीर बदल रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामपुर के लोग मौजूद हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ, उनका भी हम आपको एक बार तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मनीष कथूरिया जी हैं, नेता बीजेपी। हमारे साथ रयान खान जी हैं, आम आदमी पार्टी से। चौधरी घनवीर सिंह जी हैं, अपना दल से। और फरहत अली खान जी हैं, मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो चलिए मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि जनता ही फैसला करती है इसलिए जनता के बीच से हम सवाल लेते हैं, लोगों के बीच से सवाल लेते हैं। ये बताइए कि रामपुर में क्या मसला है इस बार, मुद्दे क्या है? मुद्दे यही हैं कि सड़क, रोजगार, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और जो भी विपक्ष पक्ष में है उसको सही से ही निर्णय लेना चाहिए। तो अभी क्या स्थिति है रामपुर में? मुद्दों पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, मुद्दों काम हो रहा है। नगर में चुनाव का कार्य हो रहा है। दूसरे सड़कों पे जितने गड्ढे हैं वो सब मुक्त किए जा रहे हैं। अच्छा, नाली सड़कें सब कार्य हो रहा है उसमें। नगर किन मुद्दों पर वोटिंग होगी इस बार? जी, वोटिंग उसी मुद्दों पर होगी जैसे चली आ रही है पहले से। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करेगी। लेकिन रामपुर को तो समाजवादी का गढ़ माना जाता रहा है। सर अब खत्म हो गया उनका गढ़। क्यों? बस उन्होंने बहुत लोगों को सताया है, इसीलिए लोग नया चेहरा, नया सब कुछ देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए कि अब निकाय चुनाव होने वाले, किसकी सरकार बन रही है शहर में? आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्यों? आम आदमी पार्टी बढ़िया पार्टी है। क्या चीज़ अच्छी लगी आपको आम आदमी पार्टी? स्कूल, उसकी पढ़ाई, शिक्षा, ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि रामपुर में आम आदमी पार्टी काम कर पाएगी? क्योंकि आरोप ये लग रहा है वो काम नहीं कर पा रहे कहीं। अल्लाह करेगी आम आदमी पार्टी का। ठीक है, ये बताएं दादा, क्या मुद्दा है रामपुर में? रामपुर में तो कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें यहाँ से बीजेपी जीतेगी। वजह उसकी? वजह ये है कि उन्होंने काम किया है, पब्लिक उसको समझ रही है, देख रही है। ठीक है, तो चलिए अब नेताओं से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि राजनीतिक रस्साकसी जो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमनी है। तो मनीष कथूरिया जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार सिटी सरकार को लेकर? मौजूदा में तो माहौल ये है कि इस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण तरीके से मुस्लिम समाज पे विश्वास किया है और जो रामपुर का नगर पालिका क्षेत्र का रेशो है वो 80-20 का लगभग रेशो है। उस रेशो के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर पिछले अभी हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, बड़ी तादाद में हमें मुस्लिम वोट मिला। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बड़ी तादाद में हमें मुस्लिम वोट मिला। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया कि मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लोगों ने खाई बना रखी थी, उस पर हमने मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर एक खाई के ऊपर जब हमने पुल बनाने का काम किया है और हमने मुस्लिम लोगों से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ और जुड़िए आप, ताकि हम लोग जितना और ज़्यादा विकास हो सकता है वो आप लोगों को कर सकें। क्योंकि एक विषय और बता दूं कि हमारी सरकार ने जितने भी कार्य करे अभी तक, चाहे उसके अंदर प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उसके अंदर उज्ज्वला गैस योजना हो, या कोई भी हमारी योजना रही है, चाहे केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की, उसमें सभी को बराबर से हक मिला है। ये नहीं देखा गया कि वो कौन से समाज का है, कौन से तबके का है, बस उसको ये देखा गया कि वो उसके हिसाब से एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल है तो उसको तुरंत जो है उस योजना का लाभ मिला है। ठीक है, उस योजना का लाभ मिला है। रेहान जी बताइए कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में क्या हुआ हम सब ने देखा। क्या आपको उम्मीद क्या है कि रामपुर में ऐसा क्या हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जगह बना सके?
देखिए, रामपुर के अंदर आज जो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, उस प्रत्याशी का नाम मामून शाह है और पूरा रामपुर आपको इस बात की गवाही देगा कि वो वाहिद रामपुर में एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी के 45 साल रामपुर वालों के लिए वक्फ कर दिए। चाहे कोई मुद्दा हो, कोई परेशानी हो, अगर कोई रामपुर वालों की हिमायत में आगे आया है तो वो मामून शाह खां है और ईमानदारी से आगे आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए हम प्रत्याशी लाए हैं कि लाल आंखों में आंसुओं के समंदर नहीं देखे जाते, हमसे अब ये जरूरत के मंजर नहीं देखे जाते। लाए हैं ईमानदार क़यादत तुम्हारे लिए, अब ये बिकते हुए जेवर हमसे नहीं देखे जाते, अब ये बिकते हुए जेवर हमसे नहीं देखे जाते। इसलिए मामून शाह को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और पूरे जोशो खरोश के साथ आपको ये भी बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी का चुनाव नेता लड़ाते हैं, लेकिन मामून शाह का चुनाव, आम आदमी पार्टी का चुनाव रामपुर की आवाम लड़ा रही है और पूरे तन मन धन से लड़ा रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अपना दल से, क्योंकि अपना दल से हमारे साथ हैं चौधरी गणवीर जी। गणवीर जी, ये बताएं कि अपना दल कहाँ है इस लड़ाई में? देखिए मैं आप हेलो देखिए, ऐसा है कि अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन अनुप्रिया पटेल, वो लगातार पिछले दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं और भाजपा के साथ हमारा 2014 से गठबंधन है और लगातार एक मजबूत गठबंधन है। तो हमारी नेता के निर्देश है कि आप गांव-गांव जाके शहरों में गरीब लोगों के लिए उत्थान के लिए काम करिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अनुप्रिया पटेल जी की सरकार इस काम को कर रही है और लगातार हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और स्वार नगर पालिका की सीट हम लोग लड़ रहे हैं। वहाँ हमारी चेयरमैन 2 बार से हैं, एक बार उनके पति थे, दूसरी बार रेशमा अंसारी जी हैं। आप जाके देख लीजिए स्वार में उन्होंने रामलीला मैदान में कितना काम कराया, अन्य मुस्लिम बस्तियों में कितना काम कराया, स्वार का विकास कराया, दिन रात विकास कराते हैं और सारी सीटों पर हमारी सहयोगी पार्टी भाजपा लड़ रही है। मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं और उन्होंने मुस्लिम वर्ग के ज़्यादा कैंडिडेट उतारे हैं, हिंदू कम उतारे हैं। तो हिंदू मुस्लिम सारे लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। देखिए, जितने भी मेहमानों से बात हो रही है, हर कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है और लग रहा है ये जो राजनीति है देश से निकलने वाली नहीं है। आप मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बताइए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान मुद्दा है या असल में जो जनता को चाहिए वो मुद्दे सिटी सरकार जब चुनी जा रही है? तो देखिए, जो असल में मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं। यहाँ की जनता को हमेशा डराया गया, धमकाया गया, मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर। अभी अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया किस उद्देश्य से जेल में है? केजरीवाल क्या कर रहे हैं? खाली इनसे आरोप लगाना आते हैं। अरे मामून शाह को आप लेकर आए, एक प्रत्याशी को कांग्रेस के तोड़ के कांग्रेस यहाँ मजबूत खड़ी होती, रामपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर आपकी जमीन है ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर एक नरगिस न्याजी के नाम की एक लड़की थी जिनने यहाँ पर सींचा आप पार्टी को, उसको यहाँ के ठेकेदारों में, आपके ठेकेदारों ने, ठेकेदार हैं यहाँ आपके, उन्होंने निकाल के लात मार के बाहर कर दिया। अरे किस मुंह से खड़े हो जाते हैं आम आदमी के लोग यहाँ पर। एक और बात मैं कहता चलो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एबीपी गंगा न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश में रामपुर से ऐलान करना चाहता हूं कि रामपुर का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी के साथ है और योगी के साथ है। ठीक है, क्योंकि आरोप आपने काफी गंभीर लगाए, इसलिए एक जवाब लेना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि ठेकेदार आपकी पार्टी चला रहे हैं रामपुर में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम महासंघ का चोला ओढ़े खड़े हैं, उनसे ये पूछ लीजिए कितने मुसलमान आपके पीछे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने बात कही आम आदमी पार्टी की ठेकेदारी की, तो ठेकेदार आम आदमी पार्टी में नहीं थे। आम आदमी पार्टी में कल भी ईमानदार लोग थे, आज भी ईमानदार लोग हैं और मामून शाह को देख के पूरा रामपुर ये बात कहेगा कि मामून शाह से ईमानदार रामपुर में दूसरा शख्स हो ही नहीं सकता। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि फिर जेल क्यों जा रहे ईमानदार लोग? जेल, आप ये बताइए, सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम है? मालूम है आपको नाम है? क्या हो रहा है? चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं। जब सीबीआई ने उनके घर की तलाशी ली, उनके गांव में जमीनों की तलाशी ली, उनके प्लॉटों की तलाशी ली, तो उसके अंदर ये समझ लीजिए उनके घर के लॉकर में उनके बच्चे का झुंझुना मिला है। वो कह रहे समझदार लोग सब छिपा ले गए। अरे बहुत समझदार हैं आप थोड़ी देर के लिए इधर ही आ जाइए, यहीं पे थोड़ा सीधे बात ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्या आप क्या करें, कौन सी समझ? जो ये चोर हैं वो समझदार चोर कह रहे हैं, समझदार है। निंजा हथौड़ी समझदार था, निंजा हथौड़ी समझदार था। बचकानी कहानियों पे नाम पर, मोहम्मद के नाम पर आपको मालूम है क्या हुआ?
हथौड़ा चलाया गया, हाय, मोहम्मद के हाय, नाम पे हाय, हथौड़ा चलाया हाय 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 शर्मिंदा है हम। और बात मुस्लिम सुन लो। महासंघ कहलाते हैं अपने आप को, ये मुस्लिम महासंघ। मेरी- एक मुसलमान को इनके पीछे खड़ा हो तो बताइए मुझे। पूरे देश का मुसलमान हमारे पीछे खड़ा है। देख लीजिए वहाँ से आवाज किसके साथ है, हमारे साथ है। और मोहम्मद भाजपा के नेता बैठे हैं, कोई आम आदमी यहाँ जो कुर्सी पे नहीं मोहम्मद बैठा है। मोहम्मद कोई के नहीं नाम बैठा। कहाँ है आम आदमी वाले? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा रही है, जनता चुनाव लड़ा रही है, हमारे नेता चुनाव नहीं लड़ा रहे। आप अपनी जगह पे आए, हम थोड़ा लोगों से बात कर लेते हैं। तो देखिए माहौल थोड़ा गर्मा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हमारे कई भाई हैं, मुसलमान हैं, पार्टी से लड़ भी रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं सब। तो किस मुद्दे पर वोटिंग होगी सिटी सरकार के लिए? वोटिंग यहाँ पे बेरोजगार के ऊपर होनी चाहिए, रोजगार के ऊपर। अच्छा, कई जिलों में हम लोग गए, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय तिलक किसका होगा। महिलाओं की कोई बात नहीं कर रहा है। महिलाओं की बात इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको डर लग रहा है। अब की महिलाएं उतरी हैं जो फील्ड में, अब की देखिएगा क्या काम होगा यहाँ पे। यहाँ की रामपुर की नगर पालिका जो है और सब सारी जो इतने काम है विकास के, सब खुल के अच्छे से होंगे जी। क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस बार रामपुर में? देखिए, रामपुर में जो मेन मुद्दा है रोजगार और विकास से जुड़ी आप बातें जो सुन रहे हैं कि रामपुर में जो पिछले सरकार थी उन्होंने काम किया, रामपुर को चमकाया, तो मैं समझता हूँ उन्होंने रामपुर को नहीं चमकाया, अपनी जेबों को चमकाया, उन्होंने अपनी पार्टी को चमकाया। रामपुर को सीवर लाइन के गड्ढों के नाम पर रामपुर को झोंक दिया, रामपुर को मिट्टी में आप बिल्कुल मिला दिया। और जिस तरह रामपुर के नेता हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लोगों को बंटवारे के नाम पर बांटने का काम करते थे, आज ऊपर वाले की ये कहते थे कि नीचे के फैसले हम करते हैं और ऊपर के फैसले वो करता है। तो ऊपर वाले ने दिखा दिया कि नीचे के फैसले ही वो करता है और ऊपर के फैसले ही वो करता है। तो हर इंसान को डरना चाहिए ऊपर वाले से। और आज जो डॉक्टर तनवीर साहब की मिसेस खड़ी हुई है रामपुर से, बहुत अच्छी लेडी हैं, पढ़ी लिखी हैं और रामपुर के विकास के लिए वो एक नई मुहिम चलाएंगी और रामपुर को विकास की ओर आगे ले जाएंगी। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ये भी जरूरी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से भी डरें, क्योंकि जनता ही बनाती है, बिगाड़ती है। ये बताइए क्या मुद्दा है रामपुर में? जी, मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आपके कार्यक्रम में ही जाहिर है कि किस तरीके से यहाँ पे फ़िरक़ावारियत हावी हो गई है। यहाँ पर आज़ादी से ही कभी चुनाव पार्टी लाइन पर हुआ ही नहीं है। ये कुछ 5-6 सालों से यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ के लोग गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल हुआ करते थे वो अब तफरीक का शिकार हो रहे हैं। मेरी इन सब से इल्तिजा है कि जहाँ जहाँ ज़र्रे में मौजूद हैं, कणों में मौजूद हैं, वहाँ से मोहब्बत का पैगाम दें। यहाँ का चुनाव मोहब्बत पर होगा, जो मोहब्बत यहाँ के तो हर ही लोग अच्छे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। देखिए सवाल कई उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन एक दो प्रतिक्रियाएं और ले लेते हैं। ये बताइए कि और क्या मुद्दा है रामपुर में, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? पहले तो मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने मारा, किसने आपके फ्रिज चेक करे, आप ये क्यों बिना बात का मुद्दा बना रहे हैं? जो आप ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को रामपुर को क्यों बांटना चाह रहे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आखिर क्यों बांट रहे हैं? मोहब्बतों के जवाब मोहब्बतों से क्यों नहीं देते? नासिर, अखलाक, पहलू, अकबर, नाम लेते लेते रात हो जाएगी मगर नाम कम नहीं होगा। देखिए कह रहे हैं नाम लेते थे रात से। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आपके पास कौन आया कभी फ्रिज चेक करने, कभी आपको किस नाम से मारा, किसको मारा? एक भी तो रामपुर में मुझे वो बताइए आप। कि रामपुर हिंदू मुस्लिम की जो है मिसाल है। आपके शब्द ये दर्शा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांटकर हम राजनीतिक लाभ लेने का काम करें। तबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हर गरीब का विकास हो रहा है, हर मजलूम का विकास हो रहा है। उनके घर में क्या कहते रोशनी, उन्हें कहते छत मिलने का काम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी किसी का नाम पूछ के नहीं, आपसे पूछ नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी आपको कोई काम लाभ देने के लिए कि आपका नाम अब्दुल है या राम है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान कर रही है। देखिए सर, जो बीजेपी थी आज भी है और रहेगी। घर घर में सिलेंडर, दुनिया की चीज, पैसा, जमीन वालों को पैसा, सबको दिया, छोटे बड़े को सबको एक साथ समझा। सीधे आरोप आप लोगों पर हैं कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से हिंदू मुसलमान बांट के आगे निकल जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात इनको क्लियर करना चाहूँगा। मेरे छोटे भाई यही है और शायद मेरे हिसाब से हाथी खाने के आसपास के रहते हैं, हाथी खाने चौराहे के आसपास। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, इनके घर के आसपास कम से कम 15 से 20 आवास मुसलमानों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। क्या भाजपा ने अगर पक्षपात किया होता कि मुसलमान का आवास बनता?
इन्हीं के आसपास कम से कम विकास पे सवाल नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं कि जो माहौल बनाया जाता है उससे डर लगता है। नहीं, माहौल की बात तो ये है, माहौल ये लोग बनाते हैं, ये डराते हैं इस चीज का कि भाजपा आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो वैसा हो जाएगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आप मुझे बताइए 2017 से लेके आज तक कोई यूपी के अंदर दंगा हुआ, कोई गलत काम हुआ? कि आम आदमी पार्टी बड़ा सीधा और मुखर बात करती है, छवि तो है। जो बात कह रहे हैं कि कम से कम चेन छिनौती जो होती थी, जो बदमाशियां होती सड़क चलते, वो बंद हो गई हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं, ऐसा है क्या? कागजों में सब कुछ ठीक, बाकी जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत। इस रामपुर के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी अपने आप को हकीर महसूस कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बिजली विभाग के लोगों की दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर उनके बिजली के जुर्माने तय। मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या वेशभूषा देख कर यहाँ काम कर रहा है प्रशासन? देखें, जो चोर है वो किसी भी वेशभूषा में हो वो चोर होगा, जो कातिल है, हत्यारा है, वो किसी भी वेशभूषा में हो वो कातिल होगा। सरकार और कानून सब देख करके बात करती है। अजय मिश्रा ट्रेनी का नाम ले रहे हो? देखें, उसके साथ न्याय हुआ है, कानून ने जो न्याय किया वो न्याय हुआ है। मैं बता दूं आपको, शिक्षा की बात कर रहे हैं, अरे शिक्षा की बात करना है मुसलमानों को तो एपीजे कलाम बनूं। बताइए कि मुद्दे बुनियादी स्तर पर क्या हैं आपके और आपके गठबंधन दल के, क्योंकि मुद्दों की बात नहीं हो रही है अभी तक। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो गरीब हैं इनको योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। आप मुझे बताइए कि जब राशन बंटता है कोटे पे, हिंदू मुस्लिम देखा जाता है, सबको बराबर राशन मिलता है। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आवास बने, अन्य योजनाएं चल रही हैं, कोई भेदभाव है? एक मुस्लिम खड़ा होकर बता दे कि हमारे साथ भेदभाव है। शहरों में इतने आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने कि पहले कभी नहीं बने। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? आपने नेताओं की बात सुन ली। मुद्दे भाई साहब बस सिर्फ इतने से हैं कि जो आपस में इनके मेल भरा हुआ है, उस मेल को खत्म करना, वो हमारे माननीय आकाश सक्सेना जी खत्म कर रहे हैं। यहाँ बिजली, पानी, सड़क और पढ़ाई और शिक्षा बहुत कमी दर्जे पर ली जाती है। उसको यही जो भी जीत के आएगा वो उसको बढ़ाए। मुद्दों की यहाँ पर गर्मी है, लेकिन चूंकि शायरी बहुत ज्यादा हो रही रामपुर में, तो इसलिए जनता की तरफ से आप नेताओं को मैं भी ये कह रहा हूँ कि चुनाव जो भी जीते, जिसको भी मौका मिले, फिर जनता को ये ना कहना पड़े कि आदत ये नहीं अच्छी, घर आके चले जाना और चुनाव जीतने के बाद मासूम निगाहों से तड़पा के चले जाना। विजय तिलक फिलहाल इतना ही, किसी नए शहर में मुलाकात होगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विजय तिलक यहाँ पर किसका होने जा रहा है और जनता के मन में किस तरीके से यहाँ पर सराखों पर नेताओं को बिठाया जाएगा। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।